गर्मियों के समय पर बैगन का उत्पादन बढ़िया कैसे लें, कीटों को कैसे कंट्रोल करें, खासकर वो जो कि आपकी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। उसका नाम है तना छेदक और फल छेदक। जब तक पौधा हमारा छोटा होता है, उसमें फल नहीं होते हैं, तब तक उसे तना छेदक बोलते हैं, और जैसे ही हमारी फसल पर फल लगते हैं वैसे ही फल छेदक अपना काम करना चालू कर देता है। इससे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस वीडियो के हम लास्ट में आपको बताएंगे। साथ में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लगाने का तरीका क्या है, सही समय क्या है, टॉप वैरायटी कौन सी है, और भी जो रोग आते हैं उन्हें आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसी वीडियो के अंत तक आपको जरूर देखना है। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने बैगन की खेती के लिए ई बुक लिखी हुई है, जिस पर हमने संपूर्ण निदान दिया हुआ है, कैसे आपको फर्टिलाइजर का शेड्यूल रखना है, स्प्रे शेड्यूल रखना है, कीटों को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी जानकारी हमारी ई बुक पर है। जैविक तरीके भी और रासायनिक तरीके भी। यदि आपको वो लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है, इसके पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे हमने टमाटर, मिर्च, करेला, फूल गोभी, खीरा, इनके लिए भी ई बुक लिखी हुई है, आप हमसे वो भी ले सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं बैगन की फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी। उसमें यदि हम देखें तो सबसे पहली बात आती है भैया ज़मीन की तैयारी। ज़मीन की तैयारी में गहरी जुताई आपको करनी है। गहरी जुताई करने के बाद फिर आपको बेड बना लेनी है कच्ची। इसके बाद आपको बेसल खाद और गोबर खाद उसके ऊपर डाल देनी है। बेसल खाद में यदि हम देखें तो हमें 50 किलो कम से कम DAP, पोटास की मात्रा 25 किलो, उसके साथ में SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट आपको डालना होगा, लगभग 1 बोरी से लेकर 2 बोरी तक। इसके अलावा आपको कार्बोफुरान या कटाप हाइड्रोक्लोराइड या फिर रिजेंट पाउडर दानेदार जो आता है उसको 5 किलो कम से कम आपकी खाद के साथ में, जो बेसल खाद हमारी, उसके साथ मिक्स करके आपको बेड के ऊपर डाल देना है। बेड के ऊपर डालने से फ़ायदे सबसे बड़े ये हैं कि आपके पौधे को सबसे जल्दी उपलब्ध होता है और आपको कम मात्रा पर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए पूरी ज़मीन पर बिखेरने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। आप सीधा बेड के ऊपर डालें और अच्छे रिजल्ट पाएँ। इसके बाद फिर आपको एक बार फिर रिजल्ट चला देना है और बेड को फिर बराबर कर देना है, समतल कर देना है। समतल करने के बाद ड्रिप लाइन आपको बिछानी है। गर्मियों में यदि आप बैगन की खेती करना चाहते हैं तो ड्रिप लाइन आपको कम से कम 2 लीटर प्रति घंटे डिस्चार्ज वाली आपको ले लेनी चाहिए, या फिर कम से कम 1 लीटर तो वो होना ही चाहिए। कम डिस्चार्ज वाली ड्रिप लाइन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि गर्मियों के समय की आप फसल ले रहे हैं, इस समय पर सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। अब हम बात करते हैं सही समय की, रोपाई का सही समय और लगाने का सही समय। सही समय की हम बात करें तो भैया अभी का जो समय चल रहा है ये जनवरी और फरवरी का महीना, ये दोनों महीने ऐसे हैं यहाँ पर यदि आप बैगन की खेती करते हैं, बैगन को लगाते हैं तो आपको बढ़िया उत्पादन आएगा, फसल आपकी बढ़िया चलेगी और भाव भी आपको अच्छे मिलेंगे। आपकी जो फसल है वो अगस्त तक चल सकती है यदि आप अच्छे से मैनेज करते हैं तो। इसलिए ये जो समय है बहुत ही बढ़िया समय कहलाता है। रोपाई आपको शाम के समय कर देनी है, 2 बजे के बाद कभी भी, क्योंकि ठंड का मौसम है। और लेट करते हैं मार्च वगैरह में तो आपको फिर 3 बजे के बाद आपको कर देनी चाहिए। अब बात आती है कि इस पर रोग कौन से आते हैं, कीटक कौन से आते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि वैरायटी हमें कौन सी लगानी है, और लास्ट में हम ये जानेंगे कि डिंजिंग हमें कौन सी करनी है। पहले हम जानते हैं वैरायटी के बारे में। वैरायटी में हम देखें तो सभी जगहों पर अलग अलग बैगन चलता है, जैसे कि कहीं काला तो कहीं हरा चलता है। तो काले बैगन में देखें तो वीनर कंपनी का 212 वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। अगर हरे कलर में देखें तो हर्ष वैरायटी बहुत ही बढ़िया है, गोल्ड आता है उसका फल, और लंबे में उत्कल आता है। ये आप वैरायटी कोई भी लगा सकते हैं। ये जो वैरायटियाँ मैंने आपको बताई हमने लगा कर देखा है। एक आता है राधिका, राधिका के नाम से एक बैगन आता है आपका श्रीराम सीड का, ये भी आप लगा सकते हैं। आपके एरिया पर जो चलता हो और भी आप देख लें, अपने एरिया पर देखें, अपने किसानों से बात करें, मंडियों पर बात करें कि आपका कौन सा चलता है, उसके आधार पर आप लगा सकते हैं। जैसे कि भरता बैगन बड़ा वाला आता है, लंबा बैगन भी आता है, कोई काला तो कोई नीला, कोई पचरंगा भी आता है। तो आप अपने एरिया पर देखें पहले कि आपका कौन सी कंपनी का बढ़िया चलता है और कौन सा सेगमेंट चलता है, उसके आधार पर वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस पर जो रोग आते हैं और जो कीट आते हैं। कीटों में यदि हम देखें तो भैया इसमें थ्रिप्स भी आती है, माइट्स भी आती है, और आपकी वाइट फ्लाई भी आती है, हरे मच्छर भी आते हैं। माइट्स की अगर हम बात करें तो माइट्स के कंट्रोल करने के लिए आपको ओबेरॉन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर आप चाहें तो एबासीन का इस्तेमाल कर सकते हैं 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर ओमाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। स्प्रे आपको कर देना है, माइट आपकी कंट्रोल हो जाती है। अगर वाइट फ्लाई की बात करते हैं, हरे मच्छर की बात करते हैं, तो इसके लिए आपको ट्रैप लगाना चाहिए, स्टिकी टैप। जो चिपकने वाले स्टिकी टैप आते हैं उन्हें आप लगाएंगे तो आपको ये बिना पैसे के आपके कंट्रोल हो जाते हैं। और दूसरा, यदि आप रासायनिक उपचार की बात करते हैं तो रासायनिक उपचार में आपको जैसे कि थाइमाथाक्सम है, इमिडाक्लोपिड है, इनका आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए समय समय पर। एसिडामिनोफेट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वाइट फ्लाई वगैरह के लिए। फंगस में यदि हम देखें तो इसमें आपका पाउडर मिल्डी आती है, दूसरा इसमें ब्लाइट भी आती है। तो इनके कंट्रोल करने के लिए आपको समय समय पर फंगीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि रेडोमिल गोल्ड है, रोको पाउडर है, सल्फर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप समय समय पर। दूसरा,
आप चाहें तो कस्टोडिया है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एमिस्टर टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनकोजेब का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। समय समय पर यदि आप फंगीसाइड देते रहते हैं लगभग 5 से 6 दिनों में एक बार, तो आप देखेंगे आपकी फसल पर ये फंगस संबंधित जो भी रोग आते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी चौथे पॉइंट के ऊपर, वो है ड्रिंचिंग। आपको अच्छा उत्पादन लेने के लिए शुरुआती अवस्था पर ही टीका देना होता है, ड्रिंचिंग आपको करनी होती है। उसके लिए अगर हम देखें तो आप चाहें तो इसके लिए 200 लीटर पानी पर रेडोमिल गोल्ड शुरुआती अवस्था पर, उसके साथ में 19-19 की मात्रा 1 kg आप ड्रिंचिंग कर देंगे तो फंगस संबंधी जो रोग है जैसे कि डंपिंग आप वगैरह, जड़गलन वगैरह की समस्या आपकी आती है वो आपकी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। 19-19 मिलने से पौधा आपका उसमें हरियाली आती है और उसमें बढ़वार भी अच्छी आती है। सेकंड ड्रिंचिंग जो आप करेंगे उसमें बारह एक्साइड ले लें आप 1 kg और उसके साथ में होमिक एसिड 500 ग्राम आप ले सकते हैं। माइक्रोराजा को भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये सब जब आप ड्रिंचिंग करते हैं दोनों ड्रिंचिंग, तो आप देखेंगे आपकी जो फसल है वो बढ़िया चलती है और आने वाले समय पर आपको उत्पादन भी बहुत ही बढ़िया मिलता है। अब हम जानते हैं इस वीडियो की खास बात कि आप फूड बोरर और सूट बोरर यानी कि तना छेदक और फल छेदक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी कम खर्चे पर। जैविक तरीका भी आपको बताएंगे हम और रासायनिक तरीका भी बताएंगे। अगर जानकारी अभी तक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाइप भी करें चैनल को। रासायनिक तरीके में आपका टाप हाइड्रोक्लोराइड है, थाइमेथाक्सम है, इमिडाक्लोपिड है, एक तरह है। इनका इस्तेमाल यदि आप करते हैं जैसे कि अलीका है, अलीका में थाइमेथाक्सम भी होता है, लैम्डा भी होता है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। रासायनिक तरीकों में आप इसकी सूमो प्रिंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूमो प्रिंट में 2 टेक्निकल होते हैं जो कि एक इल्लियों के लिए काम करता है और एक होता है आपका जो उड़ने वाले पतंग है उसके लिए। आप इसके साथ में यदि डाइपेल का इस्तेमाल करते हैं तो और ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सूमो पीलियो के नाम से भी मार्केट पर एक दवा मिलती है जो कि सूमो टुमो कंपनी की आती है, उसका भी इस्तेमाल इसके लिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं इल्लियों के लिए। आपका मार्शल है, एम्प्लीगो है, ठीक है, डेलीगेट है, इनका इस्तेमाल आपको साथ में इनके कर लेना है। एक उड़ने वाले पतंगों के लिए और एक आपका इल्लियों के लिए। तो आपका जो फूड बोरर है और जो सूट बोरर है वो बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाता है। जैविक नियंत्रण में आपको फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फेरोमोन ट्रैप उसमें एक ल्यूर होती है जो कि मादा मक्खी की उसमें गंध होती है। जो उड़ने वाले पतंगे होते हैं, जो हमारे मेल जो पतंगे होते हैं वो उस महक के कारण वहाँ पर आ जाते हैं, फंस जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं, निकल नहीं पाते। तो बिना खर्चा किए, बिना स्प्रे के आप उन्हें कंट्रोल कर पाते हैं। नहीं तो होता यह है कि हम यहाँ दवा डालते हैं, स्प्रे करते हैं, इल्लियाँ मर जाती है, पतंगे भी महक के कारण दूर चले जाते हैं और जैसे ही महक खत्म होती है तो फिर से वो अटैक करते हैं और वहाँ पर प्रजनन उनका स्टार्ट हो जाता है। और प्रजनन होता है तो फिर आप देखते ही देखते उनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि फिर आप उसे रासायनिक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आपको फेरोमोन ट्रैप कम से कम 10 से लेकर 15 तक एकड़ में आपको लगा लेना चाहिए। अगर आपको फेरोमोन ट्रैप नहीं मिल पाता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप बात करें, हमसे मैसेज करें तो हम आप तक वो पहुंचा देते हैं। इसके अलावा सोलर ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर ट्रैप यदि आप 2 लगाते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से तो आप देखेंगे रात के समय पर लगभग 7 बजे और 8 बजे के बीच में पूरे जितने भी कीटक होते हैं आसपास आपके फार्म पर वो पूरे इकट्ठे हो जाते हैं, वहीं पर आ जाते हैं। वहाँ पर आपका पानी होता है या फिर ऑयल होता है, वहाँ पर दवा भी होती है, डली होती है, तो वहाँ पर आते हैं, वो चिपक जाते हैं वहीं पर और वहीं पर वो मर जाते हैं। तो इस तरीके से आप जैविक तरीके से फूड बोरर और सूट बोरर यानी तना छेदक और फल छेदक को बड़े आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।